मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके, और मैं जो डिश बनाऊं उसकी खुशबू आप तक आए इसके लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसारा किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। आज मैं मसारा किचन में बनाने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार सा मीठा, और मीठे में मैं बना रही हूँ कुल्फ़ा। गर्मियों की डिमांड कुल्फ़ा बनाएं हम आसान। तो चलें फिर आपको बताती हूँ किस तरीके से मज़ेदार कुल्फ़ा तैयार होगा और इसमें कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी। तो कुल्फ़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे फ्रेश मिल्क लिया है 1 किलो। 1 किलो फ्रेश मिल्क में जाएगा 1 फुल कप कंडेंस्ड मिल्क। ये होममेड रेसिपी है मेरी। इसको किस तरीके से मैंने तैयार किया है घर पे ही, कंडेंस्ड मिल्क, इसकी रेसिपी आपको मसारा किचन के ही चैनल पे मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन पे भी इसका लिंक मिल जाएगा, और वीडियो के एंड में भी आप इसकी वीडियो देख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे 3 स्लाइस, स्मॉल 3 स्लाइस मैंने डबल रोटी के लेके उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, तो ये ब्रेड क्रम्स बन गई है। ये लिया है मैंने यहाँ पे, ये होममेड खोया है, इसको भी मैंने घर में ही रेडी किया है क्योंकि होममेड इज बेस्ट। तो इसकी रेसिपी जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं रिटर्न में दे दूंगी, किस तरीके से आप इजीली घर में खोया बना सकते हैं। अगर घर में नहीं बनाना है तो मार्केट से ले लें, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे आधा पाव के करीब जो है ये खोया लिया है। यहाँ पे 6 टेबल स्पून चीनी इसमें जाएगी, 1 फुल पैकेट फ्रेश क्रीम, 2 फुल टेबल स्पून मक्खन, 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टीस्पून क्योड़ा वाटर, 10 अदद मैंने बादाम लिए हैं जिन्हें मैंने कटिंग कर ली है, और 5 अदद मैंने पिस्ता लिया जिसे मैंने कटिंग कर लिया है, और यहाँ पे जाएगी ½ टीस्पून हरी इलायची का पाउडर। सही है। तो चले फिर रेसिपी की तरफ चलते हैं, किस तरीके से हम मज़ेदार कुल्फ़ा रेडी करेंगे। डेगची में डालूंगी मैं दूध, इसको मैंने बॉयल करके ही रखा हुआ था। साथ ही इसमें चले जाएगा यहाँ पे जो मैंने रखा हुआ था बटर, इसको भी डाल दूंगी। फ्लेम जो है मैंने मीडियम पे रखा हुआ है, और इसमें जाएगी छोटी इलायची का पाउडर, ठीक है। ये पूरा इसमें हम डाल देते हैं पूरा पाउडर, और इसको मैं जब तक कुक करूँगी, जब तक बटर जो है वो अच्छे से दूध में मेल्ट ना हो जाए, दूध में मिक्स नहीं हो जाता, तब तक इसको कुक करूँगी। जो है अच्छी तरीके से देखें मेल्ट हो चुका है दूध में। अब इसमें जाएंगी तमाम चीज़ें जिसमें ऐड करूँगी मैं। यहाँ पे ब्रेड क्रम्ब जो रखा हुआ था बना के वो चला जाएगा इसमें। साथ ही इसमें जो कॉर्नफ्लोर है इसको मैंने दूध में घोल लिया था, एक अच्छा सा स्मूथी सा इसका पेस्ट रेडी कर लिया था, ठीक है। इसको डाल देंगे। अब इसमें जाएगा कंडेंस्ड मिल्क, इसको डाल देंगे। इसमें जाएगी चीनी, खोया, और इन तमाम चीज़ों को इसमें ऐड करके अब इसको फ्लेम को जो है मैंने मीडियम टू स्लो पे रखा हुआ है, और इसे मैं तब तक कुक करूँगी जब तक ये थोड़ा थिकनेस की तरफ नहीं आ जाता। देखिए यहाँ पे कुल्फ़े का टेक्सचर जो है इतना, इसको मैंने कुक करके बस इसको यहीं पे स्टॉप कर देना है, ठीक है। बस इसको ज़्यादा कुक नहीं करना है। अब इस स्टेज पे मैं थोड़ा सा बादाम जो है इसमें ऐड कर दे रही हूँ, बाकी जो है वो मैं रखूँगी, आपको बताऊँगी फिर वो कैसे ऐड करना है। जो पिस्ते रखे थे वो थोड़ा इसमें ऐड कर रही हूँ मैं। सही है। मिक्स करके अब मैंने चूल्हा यहाँ पे बंद कर दिया है। अब इसको ठंडा होने में रख दे रही हूँ, ताकि ठंडा होगा तो फिर इसमें ऐड करूँगी मैं फ्रेश क्रीम और क्योड़ा वाटर। कुल्फ़ा जो है अच्छी तरीके से इसका जो मिक्सचर है वो ठंडा हो चुका है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड करूँगी फ्रेश क्रीम। मैं फिर कह रही हूँ चूल्हा ऑफ रख के इसको बिल्कुल ठंडा करके फिर इसमें डालना है फ्रेश क्रीम। तो चलें जी, इसमें ऐड कर लेती हूँ फ्रेश क्रीम। ये मैंने कंटेनर ले लिया है, एयर पैक कंटेनर है, इसमें मैंने नीचे बटर पेपर लगाया है। अब जो मैंने आलमंड्स जो बादाम जो है इसको मैंने रखा हुआ था, ठीक है, इसको मैं इसमें स्प्रेड कर दे रही हूँ, ठीक है। ये देखिए इसको मैंने इसमें स्प्रेड कर दिया है। थोड़े से पिस्ते मैंने बचा लिए थे, इसको भी बेस में स्प्रेड करूँ ताकि जब मैं इसे डिश आउट करके निकालूँ तो ये बहुत ही खूबसूरत लगे। बैटर जो है ये ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको इसमें डाल दूँगी पूरे को, इस कंटेनर में इसको डाल दें,
अभी यहाँ पे इसमें प्लास्टिक लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आइसक्रीम नहीं है तो कुल्फ़ा है। तो ये जो कैप है इसको मैं इसमें कवर कर दूँगी। ये ऑलरेडी एयर पैक कंटेनर है मेरे पास, तो मैं इसमें इसको कुल्फ़े को कवर कर दे रही हूँ। पैक कर दिया। अब मैं इसे फ्रीज़र में रख दूँगी कुल्फ़े को अच्छे से जमने में। अब ये 10 से 12 घंटे लगेंगे और ये अच्छा सा कुल्फ़ा हमारा जम जाएगा। फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसे निकाल के कैसे ये बना है मज़ेदार यम्मी डिलिशियस। जी कुल्फ़ा जो है वो अच्छे से जम चुका है। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं इसलिए इसको जमाने में पूरे 24 आवर्स लगे हैं। सही है। अब देखिए मैं इसको साइडों से जो है हल्के से इसको रिमूव करके उसके बाद मैं इसको बॉल में, यहाँ पे ट्रे मैंने रखी है उसमें मैं इसको निकाल लूँगी। चलें जी, ये जो है पूरा कुल्फ़ा जो है अच्छे से निकल चुका है। अब ये जो मैंने इसमें बटर पेपर लगाया था इसको मैं निकाल लूँगी। इसको हटा लें। मज़ेदार यमी डिलिशियस कुल्फ़ा तैयार हो चुका है। अब मैं इसे कट करके दिखाती हूँ। देखें कितने अच्छे से इसका जो स्लाइस है वो कट हो रहा है। सही है। इस तरीके से मैं इसके स्लाइसेस कट करूँगी। चले जी, ये तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।